नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी, हर गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खासकर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन महायुति में बीजेपी के साथी एनसीपी, अजीत पवार के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो खुद को बीजेपी से थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजीत पवार का इशारा क्या है? अजीत पवार के मन में क्या है? अजीत पवार किस रणनीति पर चल रहे हैं? कभी वो योगी के पटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विरोध कर देते हैं, कहते हैं कि ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो कभी कहते हैं कि विरोध के बावजूद उन्होंने नवाब मलिक को न सिर्फ टिकट दिया बल्कि उनके लिए प्रचार भी किया। अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई वाली रैली से भी खुद को अलग रखते हैं। और यहां तक तो मैंने यह भी सुना कि अजीत पवार ने रिक्वेस्ट किया कि योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में रैली ना करें जहां पर उनके कैंडिडेट हैं, जिन सीटों पर अजीत पवार ने प्रत्याशी उतारे। और इस तरह के हालात के बाद राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं और जो लाजमी भी हैं। क्या अजीत पवार एक नई रणनीति पर चल रहे हैं या फिर बीजेपी को ठेंगा दिखाने की राह पर है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन महायुति गठबंधन में बीजेपी के साथी अजीत पवार के सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत पवार ने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में अजीत पवार शामिल नहीं हो रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार से सिर्फ छगन भुजबल ही मंच पर नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ बीट की रैली में एनसीपी प्रमुख ने कुछ ऐसा कहा है जो बीजेपी को पसंद नहीं आएगा। अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने 10% टिकट मुस्लिमों को दिया है, विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दिया। मी उमेदवारी देत असताना माझ्या मुस्लिम समाजाला 10% जागा दिल्या। मला जेवढ्या जागा आल्या त्याच्यातल्या 10% आणि चांगल्या जागा दिल्या, पडणाऱ्या जागा नाही दिल्या। आष्टी पाटोदा शिरूर सारखी खरं की नाही? मी निवडून येणाऱ्या जागा नजीब मुल्ला तिथं जाऊन बघा मुंब्रा परिसरात काय परिस्थिती आहे। आमचे नवाब मलिक त्याच्यामध्ये मला काही विरोध केला, मी तिकीट त्यांना दिलं, मी स्वतः प्रचाराला तिथे गेलो। नवाब मलिक को टिकट न देने की मांग बीजेपी की ओर से की गई। मुंबई इकाई के बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने तो यहां तक कहा था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। इतने मुखर विरोध के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट तो दिया ही, उनके लिए प्रचार भी किया। बीट की रैली में अजीत पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की बातें यहां नहीं चलेगी। मुसलमानों की भावनाओं को किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे। सीएम योगी के नारे का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थन कर चुके हैं। महाराष्ट्र के ही चिमूर की रैली में बोल चुके हैं कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बावजूद इसके अजीत पवार हैं कि गठबंधन के सबसे बड़े साथी के चुनाव प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं। कुणी असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बघ, तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका।
महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। इससे पहले भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कई मौके पर ऐसी बातें बोल चुके हैं जिससे कयासों का बाजार गर्मा चुका है।